हम जल्दी से परिचय कराते हैं खास मेहमान अब जो आगे का एजेंडा शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जय भगवान गोयल जी जो अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, वो इस वक्त आगे का एजेंडा शो में शिरकत कर रहे हैं। कामरान सखी को देख रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, वो इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। और मेजर जनरल AK सिवाच वो भी इस वक्त हमारे साथ इस शो में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले पाकिस्तानी पत्रकार के पास जरा आपको लिए चलते हैं और जानते हैं कामरान साहब, ये टेरर इन इंडिया वाया कनाडा, यही रूट पाकिस्तान अब अपना रहा है? मतलब ये जो बड़ा खुलासा हो रहा है इससे तो यही तस्वीर उभर रही है। सखी साहब आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, फिलहाल दिक्कत आ रही है आवाज में। इस बीच हम जरा सीधे आपको लिए चलते हैं। जनरल सिवाच हमारे साथ मौजूद है। जनरल सिवाच, ये जो बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है, आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? ये दो प्यादे, दो मोहरे जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और आका इनके सरहद पार, एक का कनाडा और दूसरे का जाहिर सी बात है पाकिस्तान। हाँ देखो रुमाना, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ISI है ये अभी लाइजन कोऑर्डिनेट कर रहा है खालिस्तान जो टाइगर फोर्स और हरकतुल अंसार, और ये जो सच्चाई है कि ये दिल्ली स्पेशल सेल ने बहुत ही अच्छी कामयाबी से इसको पहले ही दबोच दिया। देखो NIA भी इस पे बहुत काम कर रहा है। ये आया कि जब से G20 प्रेसिडेंसी भारत के पास आई है और इस साल भारत ने कम से कम 50 जगह पर मीटिंग करनी है, 200 से ज्यादा मीटिंग होंगी 50 लोकेशन में। तो ऐसे में अब वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड कम्युनिटी को दिखाया जाए कि भारत में अभी भी टेररिज्म है, और इसीलिए ये जो खालिस्तान टाइगर फोर्स और हरकतुल अंसार का जो कॉकटेल है उसको मिटाया जाए। देखो मैंने पंजाब के अंदर भी जब खालिस्तान मूवमेंट चली थी मैंने ऑपरेट किया है, अब और कश्मीर घाटी में भी ये अब सोच विचार किया गया है ISI ने कि किस प्रकार से इन दोनों को मिलाया जाए। और इससे, क्योंकि अगर आप कश्मीर घाटी में देखें तो आतंकवाद का सफाया हो चुका है, अभी 50 से 60 आतंकवादी रह गए हैं और कश्मीर के अंदर अब उनको लग नहीं रहा कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार पंजाब के अंदर भी जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है ये एक प्रकार इसके ताना बाना सारा कनाडा और UK में है, मगर ये जब इनका आपस में गठजोड़ करके जिस प्रकार से ये कार्रवाई कर सकते थे 26 जनवरी से पहले, रिपब्लिक डे पहले, तो बहुत अच्छी कामयाबी है। मगर ये अभी इसको और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये तो एक मोहरे हैं। बिल्कुल सर, आप जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है विक्रम सिंह सर का रुख करते हैं। विक्रम सिंह सर क्योंकि अपने अनुभव से बेहतर बता पाएंगे कि अब जिस तरीके से ये जो प्यादे हैं, जो मोहरे हैं, वो तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको क्या लगता है अभी किस तरीके से और इस मामले में जांच की जा रही होगी? क्योंकि परतें अभी और बहुत सी होंगी आतंक की, उन तक पहुंचना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होगी सर। बिल्कुल रुमाना जी, ये कोई नई चीज नहीं है। ISI का और जनरल जिया के K2 जो प्रोग्राम था खालिस्तान और कश्मीर का, ये भारत कई ऐसे मॉड्यूल का अनावरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। ये और ये नौशाद की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता है। इनकी डिटेल पूछताछ से अभी तो केवल एक ग्रेनेड और कारतूस और कट्टे बरामद हुए हैं, लेकिन जब गहराई से NIA और स्पेशल ब्रांच पूछताछ करेगी आप स्वयं देखेंगे कि तमाम और बरामदगियां होंगी। इनके टेलीफोनिक और जो इनके एनक्रिप्टेड इंटरसेप्ट थे उसके आधार पे बड़ी ही सनसनीखेज जानकारियां मिलेंगी। और ये कोई नई चीज नहीं है। अर्शदीप ढल्ला एक घोषित चरमपंथी है। खालिस्तान टाइगर फोर्स और हरकतुल अंसार ये तो प्रतिबंधित संगठन है ही है भारत में, लेकिन इससे हमको तैयार रहना चाहिए। जनरल साहब ने बिल्कुल माकूल बात कही। 26 जनवरी 30 जनवरी के अलावा स्थान पर जो समिति है, लेकिन जो इनके हथियार मिले हैं इसका मतलब इनके पास अभी फिलहाल हथियार का क्रंच है रुमाना जी। और इसके पहले कि इनके पास और अच्छे किस्म के हथियार आए, इनकी कमर तोड़ देना, और उसके लिए जरूरी है बेहतरीन और गहराई से पूछताछ, अपनी चाक चौबंद इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस और प्रभावी कार्रवाई। मुझे कोई संदेह नहीं है कि सारी पुलिस फोर्सेज इंटेलिजेंस शेयरिंग करके इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास। देखिए जिस तरीके से फिलहाल जहांगीरपुरी, भलसपा ढेरी, इन इलाकों से शिकंजा कसा है और अभी तक आतंक की ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, यकीनन दिल्ली पुलिस जो है अब इसमें वो और गहराई से जांच कर रही होगी, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर जो इनकी नापाक साजिश, अब
उसमें और कौन कौन से एंगल, क्या क्या इनके मंसूबे थे, वो तस्वीर पूरी देश के सामने आए। क्योंकि जिस शख्स की हत्या हुई वो कोई मामूली मर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों संदिग्धों ने बाकायदा इस मर्डर का वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर अपने आकाओं तक पहुंचाया। स्पेशल सेल ने जब दोनों आतंकियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच शुरू की तो डेड बॉडी के बाद कत्ल का ठोस सबूत भी मिल गया। आतंकवादियों ने मृतक शख्स का गला रेतने का बाकायदा वीडियो बनाया था और उसी वीडियो को अपने आका के पास भेजा था। ये आका कौन हो सकता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हत्या का मकसद जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स की हत्या की गई उसके हाथ पर त्रिशूल बना था। मतलब ये कि हत्या के पीछे धार्मिक उन्माद फैलाने का इरादा था। आतंकवादियों के हैंडलर ने उन्हें समुदाय विशेष के शख्स की हत्या करने का ही आदेश दिया था और जब आतंकवादियों ने इस मिशन को पूरा करने का वीडियो सबूत अपने आका को भेजा तो इनाम के तौर पर उन्हें हथियार और ग्रेनेड की खेप भेजी गई। आतंकी कुछ दिन पहले एक फ्रिज खरीद कर लाए थे। हाँ, एक हफ्ते पहले फ्रिज लेके आए, फ्रिज में ही रखे वापस ले गए, भाई खराब हो गया, इसलिए किसी को महसूस ही नहीं हो यहाँ पे कि ये काम हो गया। फ्रिज देखा था आपने? हाँ, फ्रिज नया लेके आए थे वो, और फिर कह रहे कि भाई फ्रिज खराब हो गया, कंपनी वापस करने आ रहे हैं, ठीक कराने आ रहे हैं, तो फ्रिज में ही रखे ले गए वो। पुलिस को शक है कि दोनों आतंकी दिल्ली में हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स भी करने के फिराक में थे। क्या हम सीधे रुक करते हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जय भगवान गोयल जी का रुख करेंगे, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी सूत्रों के हवाले से तस्वीर साफ हो रही है कि साहब धार्मिक उन्माद फैलाना भी कहीं ना कहीं इनका मकसद हो सकता है, क्योंकि ये किलिंग जो हत्या इन्होंने की है वो क्या टारगेटेड किलिंग आपको लग रही है? इस तरह से इन्होंने हत्या की वीडियो बनाकर अपने पास में बैठे आकाओं को, यहाँ कनाडा में बैठे आकाओं को वीडियो बना करके भेजी। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, जिसकी हत्या की गई है उस शख्स के हाथ के ऊपर त्रिशूल का निशान बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर हिंदू मुसलमान ऐसा कोई एंगल देख करके दंगे फसाद करवाने की एक बहुत बड़ी साजिश का जो भांडाफोड़ हमारा जो स्पेशल सेल दिल्ली का कर रहा है, किया है, मुझे लगता है कि उनको हमें धन्यवाद करना चाहिए। जब जब भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर दिवाली आती है, हनुमान जयंती आती है, 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, जब जब भी कोई त्योहार आता है, ये आतंकवादी चाहे ISI है चाहे खालिस्तान के लोग हैं, ये कोई ना कोई वारदात करके देश को दहलाने की, डराने की साजिश रच रहे हैं। पिछले दिनों जहांगीरपुरी में ही जी हनुमान के ऊपर बहुत बड़ा दंगा किया गया था, और जब दंगे को पुलिस ने देखा, जांच की, और जब दंगाई वहां पर जहांगीरपुरी में रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का बहुत बड़ा गढ़ बना हुआ है, वहां पर समय बे समय पर पुलिस भी जाने से कतराती है। इनका इतना बड़ा वहां नेटवर्क है। और पिछले दिनों जब दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात आई, अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात आई, ये प्रशांत भूषण जी, वृंदा कराज जी, हमारे कपिल सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उनको वहां बुलडोजर को रुकवाते हैं और इन दंगाइयों को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। चलिए सर, अभी हम जनरलाइज नहीं करेंगे, हम एक बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और जरा राजनीति से अलग हटकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि मामला जो है वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये दो संदिग्ध जिनका कनेक्शन सीधे सीधे आतंकवादी संगठनों से सामने निकल कर आ रहा है, 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा जो चाक चौबंद मुस्तैद, उसी का ये नतीजा कि दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और ये आतंक की जो नई बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही थी उसको एक तरीके से नाकाम कर दिया गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।